आप सभी लोगों को पता है कि दुबई से सऊदी अरेबिया आने से पहले कोविड का टेस्ट करवाना पड़ता है और नेगेटिव रिपोर्ट हार्ड कॉपी लेके अपने साथ आना पड़ता है, तभी आपको आने दिया जाएगा। इसमें आज 4 तारीख को एक नए अपडेट्स हैं जो अगर आपको नहीं पता है तो आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। ओके, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पहले क्या होता था और अभी इसमें क्या न्यू एडिशन है, नया क्या नियम जुड़ा गया है। पहले क्या होता था कि जो भी नॉन सऊदी हैं, अगर वो 8 साल के उम्र से ज़्यादा हैं तो उनको दुबई से सऊदी आने से पहले कोरोना का पीसीआर टेस्ट करवाना पड़ता था अप्रूव्ड हॉस्पिटल से। ओके, और ये टेस्ट कब करवाना रहता था? आपके फ्लाइट के डिपार्चर से टेस्ट जब आप देंगे विद इन 72 आवर्स, मतलब टेस्ट आप जब देंगे और फ्लाइट डिपार्चर के बीच में 72 आवर्स का ड्यूरेशन होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा होगा तो वो एक्सेप्टेबल नहीं था। अब जो अपडेट आया है वो आया है किसके लिए? रिपोर्ट का वैलिडिटी के लिए। ओके, रिपोर्ट का वैलिडिटी के लिए। ये अलग बात है कि आपको 72 विद इन 72 आवर्स बिफोर डिपार्चर आपको टेस्ट करवाना है, लेकिन जो आपके पास रिपोर्ट है उसका वैलिडिटी है। ओके, तो वो वैलिडिटी कितने घंटे का होना चाहिए? 72 आवर्स का होना चाहिए। कब से होना चाहिए? इसका 2 अलग अलग डेफिनेशन है। अगर आप रियाद या दम्माम जा रहे हैं तो उसकी अलग वैलिडिटी है, और अगर आप बाकी सिटी में जा रहे हैं सऊदी अरेबिया के तो उसके अलग वैलिडिटी है। ओके, इसमें जो ये बताया गया है कि जो टेस्ट रिजल्ट है वो जब आपका टेस्ट रिजल्ट आपके पास आता है ना, जैसे अभी 4 बज रहा है, 5 बज रहा है, आपको रिजल्ट मिला है, उस समय से लेके जब आप सऊदी अरेबिया पहुंच जाएंगे तब तक 72 आवर्स होने चाहिए। अगर 73 आवर्स हो गया तो ये माना नहीं जाएगा। ओके, तो आपको ये चीज़ का बहुत ध्यान देना है। मैं फिर से बोलता हूँ, जब आपको टेस्ट रिजल्ट मिल जाएगा, मान लीजिए अभी मिला है, ओके, उसके ऊपर टाइम लिखा रहता है कब टेस्ट रिजल्ट इशू हुआ है, उस समय से लेके जब आप सऊदी अरेबिया आ जाएंगे तो कम से कम, ओके, ज़्यादा से ज़्यादा 72 आवर्स होने चाहिए। उससे ज़्यादा हो गया तो नहीं माना जाएगा। और अगर आप दमाम, जद्दा, रियाद या मदीना अगर आ रहे हैं तो आपका रिपोर्ट का वैलिडिटी कब होना चाहिए? जब सैंपल आपका लिया गया है। ओके, मैं फिर से दोहराऊंगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा। जब आपका सैंपल लिया गया है, जब आपके नाक से सैंपल लिया गया है, उस समय से लेके जब आप दमाम या फिर रियाद या फिर मदीना अगर पहुंच जाएंगे, उस समय तक ज़्यादा से ज़्यादा 72 आवर्स होने चाहिए। ठीक है, ये जो मैंने जो भी बोला है वो आपके स्क्रीन में है, आप एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और अभी आपके कुछ सवाल भी हैं जो आप लोगों ने मुझे पूछा है। वो ये है कि कुछ दुबई में शायद फ्री मेडिकल्स हैं जहाँ पे फ्री में कोरोना का टेस्ट होता है, तो आप लोगों ने पूछा है कि क्या उस मेडिकल का टेस्ट रिपोर्ट माना जाएगा। देखिए, आप उस मेडिकल का नाम चेक कर लीजिएगा। आपके स्क्रीन में मैं ये जो अप्रूव्ड मेडिकल्स हैं उनका लिस्ट दे दूंगा, आप चेक कर लीजिए। अगर से वो मेडिकल उस लिस्ट में है और वो आपको रिपोर्ट देता हो, ये नहीं जिस तरह से आपका एयरपोर्ट में हुआ था तो एक मैसेज आ गया था, अगर उस तरह का देगा तो नहीं एक्सेप्टेबल है। आपको ऐसा हार्ड कॉपी ऐसा वाला लेके जाना पड़ेगा। तो अगर वो हॉस्पिटल आपको ईमेल में या मैसेज में ऐसा हार्ड कॉपी देता हो तो वो एक्सेप्टेबल है और वो अप्रूव मेडिकल जो लिस्ट है उसमें से होने चाहिए। ठीक है, और आपका दूसरा और एक क्वेश्चन है, जनरल सा क्वेश्चन, क्या रिपोर्ट चाहिएगा? अगर मैं मान लो सऊदी से दुबई जाता हूँ अपने फैमिली को लेने के लिए और फिर मैं दुबई से सऊदी आता हूँ तो मुझे रिपोर्ट चाहिएगा? डेफिनेटली चाहिएगा। आप दुबई से चाहे आप कहीं से भी आएँ, लेकिन दुबई से सऊदी इंटर करने के लिए जाइएगा तो आपको रिपोर्ट चाहिएगा। ये कुछ छोटे से अपडेट्स थे तो मैं आपको देना चाहता था, और इससे रिलेटेड अगर कोई भी अपडेट्स होगा तो मैं आपको बता दूंगा। और आप जब दुबई आ जाएंगे तो दुबई में आके आपको क्या क्या करना है, जैसे कि ततामन ऐप इंस्टॉल करना है, तवाकलन ऐप इंस्टॉल करना है, इसके बाद कितने दिन में आपको कोविड टेस्ट करवाना है, उसके बारे में मैंने एक डिटेल सा वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आई सेक्शन में भी दे दूंगा, देख लीजिएगा। कुछ भी क्वेश्चन होगा कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको क्लियर आंसर दूंगा।
अगर आप सही ढंग से पूछेंगे तो क्लियर आंसर दूंगा, अगर आप मुझे उल्टा सीधा बोलेंगे तो मैं आंसर नहीं दूंगा। क्लियर है ना? चलिए, मेरे वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा, आराम से आ जाइए सऊदी अरेबिया। थैंक यू।